पावर बूचा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। 2015 में जिम आपने खोला था कि ये टाइम मैंने थोड़ा गलत बता दिया? 2017 में ये इन्होंने जो है वो जिम का आगाज़ किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कुछ स्टोरी तो मैंने आपकी समझ ली है। मतलब इतनी इज्जत आप दे देते हैं, पता है, इट इज आई एम नॉट यूज्ड टू दिस मैन। यू डिजर्व दिस। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा कि जो बनावटी हो, मैंने कुछ शुगर कोटेड बात नहीं की। यकीन करें, यू डिज़र्व दिस। और जितने भी मेरे देखने वाले, उनको मेरी एनर्जी का आइडिया हो जाएगा। मेरे स्टूडियो में जितनी भी टीम मौजूद है, इनको अंदाज़ा है कि मैं बड़ा ब्रूटल इंसान हूँ। और कुछ लोग मुझे बदतमीज़ भी कहते हैं, पर मैं अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ। जो महसूस किया, जो एनर्जी मिली, वही एनर्जी लफ्ज़ों में मैंने यहाँ सर पर आप बयान कर दी। माशाल्लाह एथलीट भी बहुत अच्छे हैं, ट्रेनिंग करते हुए आपको ग्राउंड पे मैंने देखा। सर थैंक यू सो मच। कुछ स्टोरी बताएं। सर स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि जितने आपके दिल के इश्यूज आ रहे हैं आवाम को, वो 5% जेनेटिक है। सही है। 5% अगर जेनेटिक इश्यूज हैं, इसका मतलब क्या है? हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि 95% जितने इश्यूज हार्ट के आ रहे हैं वो है इन्वायरमेंट, आपके लाइफस्टाइल के। ठीक है। और ये कहानी जो है ये सिर्फ दिल की बीमारियों पे नहीं है, बिल्कुल ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज की भी यही स्टोरी है, और ऑर्गन्स की ओबेसिटी की भी यही स्टोरी है। सही है। आप जहाँ चले जाएंगे, हमारी अब टेक्नोलॉजी सर इतनी एडवांस हो गई है, मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई है, जो आदमी 60-65 साल की ज़िंदगी जीता था, अब आप उसको खींच के 85-90 तक ले गए। जहाँ आप लाइफ स्पैन बढ़ा रहे हैं, वहाँ आप हेल्थ स्पैन जो है वो कम कर रहे हैं। सही है। ठीक है। एक नॉर्मल आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है, हालांकि उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। इसके सोल्यूशन में आए हैं जिम्स। बिल्कुल ठीक। इसके सोल्यूशन में आपके रास्ते बने हुए हैं जो कहीं पहुंचते नहीं। चाहे आप भागते चले जा रहे हो ट्रेडमिल पे, चाहे आप एक स्टेयर मास्टर के ऊपर फ्लोर चढ़ते चले जा रहे हो, या आप साइकिल बैठे हो, आप कहीं पहुंचते नहीं, लेकिन वहां पे आप हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। दिस इज नाउ बिकम अ नेसेसिटी। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माय व्यू इज के प्रोडक्ट एक्सरसाइज इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, उसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत गलत हो रही है। ठीक है। So, your affair with the gym, it started in when did you thought कि मैंने जिम जाना है? और पिक्चर आपने भी अपने सोशल मीडिया पर डाली हुई, हम भी वो डाल देंगे, कि जिसके बाद आपको पता चला कि भाई ये सिर्फ रात को डांस की शक्ल में एक्सरसाइज नहीं करनी दिन की रोशनी में भी जो वर्जिश की जाती है उसको वर्जिश कहते हैं। हेल्दी वर्जिश वो होती है। अगर आप रात को डांस में भी कर रहे हैं हरकत, तो उसमें मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप हरकत आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे तो सारी रात नाचते रहेंगे। सही है। अगर किसी गाने पे आपने जोर ज्यादा लगा दिया तो 3 गानों बाद आपसे नहीं डांस किया। सही है। तो आप तो कंसिस्टेंसी इज की। ये गेम है लॉन्ग टर्म। सो आपको जिम जो है, यू स्टार्टेड डूइंग योर जिम, पहली बार आपने जो जिम में कदम रखा वो कब था? पहली दफा सर मैंने जो जिम में कदम रखा वो रखा था अपनी शादी से पहले। सही है। क्योंकि पहली बार जब मैंने सही सवाल सही लड़की से गलत टाइम पे कर लिया, तो मेरे हालात कुछ ठीक नहीं थे। मैंने कहा शादी की तस्वीरें तो क़यामत के दिन तक चलेंगी। सही है। और उसके लिए थोड़ा सा वजन कम होना चाहिए, शक्ल थोड़ी ठीक लगनी चाहिए, मैं थोड़ा बॉय लगना चाहिए। सही है। तो ये सर बॉय लगने के चक्कर में मैं एक जिम गया। कितना वेट था आपको उस टाइम पे? सर मेरा कोई 88 वेट था। 88 kgs की हम बात कर रहे हैं। 5'10" and 88। 5'10" and a half सर, मैं ये आधा इंच नहीं गिने। हाँ मैं गिनता हूँ सर, मैं इंचेस मैटर। 5'10" ना इंचेस मैटर चाहे वो बाजू के हो चाहे वो कद के हो, हमें पता है सर, हम आप वाले मसलों में ही हैं। तो जिम में आप जाते हैं, आपको बेसिकली जो पहली एडवाइस मिलती है, मुझे भी वही मिली। सही है। कि अगर आपने वजन कम करना है, खाना छोड़ दो, तो यू हैव टू मूव मोर एंड ईट लेस। ये उसी तरह से जिस तरह एक बंदा कहता है यार मुझे मिलियनर बनना है, तो उसका हम उसको फॉर्मूला ये बताते हैं कि कम खर्चो कमाओ ज्यादा। आपका खर्चे ज्यादा है, हाँ इनकम कम है, तो आप ऐसा करें बचाना शुरू कर दें। तो बेसिकली ये हालांकि सच है, बट सोल्यूशन इन इटसेल्फ ये नहीं है। बड़ी मोनोटनस सी बात है ये। एग्जैक्टली। तो मैंने सर सिर्फ प्योर कार्डियो, एक इलेप्टिकल से मैंने दोस्ती कर ली। दिन के 3-3 घंटे गाने सुनते सुनते इलेप्टिकल के ऊपर गुजारता था, पसीनो पसीन। उस वक्त डाइट वाइट का, ये न्यूट्रिशन कुछ पता नहीं था मुझे। ये बैक इन मुल्तान था या कहीं और? आप सर ये कराची में अभी जहाज उड़ा रहा हूँ सही से, और फाके कर रहा हूँ, दाल पी रहा हूँ, रोटी चावल छोड़ दो। ये लोग कहते थे कि यार आप ये छोड़ देंगे तो सबसे पहले आपका वजन कम हो जाएगा। तो अपनी शादी तक मैंने वजन काफी कम करके 70 किलो का मैं हो गया। 18 किलो वेट मैंने, इतनी सी गर्दन निकाल ली। हाँ। और आप लगना शुरू हो गए कि आप खुदा ना खासा किसी बीमारी में झुलस रहे हैं।
ऐसा ही है। लोग आपको देख के कहते हैं क्या हो गया यार, किधर गए तुम? मतलब कि यू शुड लुक यंगर, इफ यू लूजिंग वेट यू शुड लुक टोन्ड, रात दिन कि आपने अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिया है कीटो वीटो करके, या आपने वॉक कर करके कार्डियो करके, कि आपको लोग देख के जो है ना आप और मिजरेबल लगना शुरू हो गए। ऐसा ही होता है। और सर होता ये है कि क्योंकि आप एक्सरसाइज को सजा समझ के करते हैं, जिस तरह उसको मार्केट किया जाता है, नो पेन नो गेन, गो हार्ड और गो होम, उसमें आप वो टॉर्चर अपने साथ तभी करते हैं जब आपको जरूरत पेश आती है, उसके अलावा आप नहीं करेंगे। शादी की तस्वीर अच्छी खिंचवानी है, उसके लिए मैं अपने आप को टॉर्चर करने के लिए तैयार हूँ कुछ महीने, ये मैं कर लूँगा। जिस दिन मेरी शादी होगी मैं वो काम छोड़ दूंगा, और जैसे ही मैं वो काम छोड़ूंगा सर, वजन उसी स्पीड से नहीं, उससे डबल स्पीड सर पर वो वापस आता शादी है। के 15 दिन में ही आ जाएगा, बिल्कुल आ गया था क्योंकि सर। आपने खाना शुरू किया, आपके मुंह को वो मीठा और वो टेस्ट पर दोबारा से जिंदा हो गए, और आपकी क्रेविंग स्टार्ट होगी, और 15 दिन के अंदर आप उसी पोजीशन में, एंड यू विल बी फीलिंग मिजरेबल कि मैंने ये अपने साथ क्या किया, वेस्टेड। Absolutely. आपने वो जितने महीने गुजारे टॉर्चर के अंदर, वहां से सीखा तो कुछ भी नहीं। कुछ भी आप कमजोर होके इवेंचुअली निकल के आए, और फिर आपने वजन दोबारा चढ़ा लिया। दोबारा चला। इसमें एक बात मैं और भी ये करूंगा कि सर, ज्यादातर लोग जो वेट लूज करते हैं वो मसल मास अपना साथ गिरा देते हैं। और होता ये है कि अमूमन काफी लोगों को आप जानते होंगे, मैं तो जानता हूँ, जिन्होंने काफी दफा वेट कम किया है फिर जिंदगी वापस में। आए कोई उन्होंने पीएचडी की हुई है वेट कम करने में, जी जब जी कहेंगे 10 किलो गिरा देता है। गिरा देते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि जिस मिकदार में वो खाना पहले खा रहा था, अब वो खाता है, पहले उसका वेट गिर रहा था, अब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म मसल गिर गिर के इतना स्लो हो गया स्लो है, हो गया, उसको ये लगता है यार ये मैं पहले खाता था तो मैं वेट लूज करता था, अब मैं गेन कर रहा हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों है? इसलिए स्लो है, अपना सारा मसल जो गिरा मसल जो दिया गिरा। अच्छा ना, आई टेल के मेटाबॉलिज्म के साथ मसल इसी तरह एसोसिएटेड है कि इस तरह गाड़ी का इंजन है ना, सो अगर आपका गाड़ी का इंजन है 1000 सीसी का इंजन है, तो वो ज़्यादा फ्यूल बर्न कर रहा है। ऐसा आपने उसको 660 का इंजन इंस्टॉल करा दिया, तो अब वही फ्यूल आप डाल रहे हैं, विच इज़ योर फूड जो आप रेफर कर रहे हैं, पर वो स्टार्ट में भी कम खर्चा कर रहा है, और वो चलते हुए भी खर्चा कम कर रहा है। वेरी तो गुड एनालॉजी। आपने अपना इंजन को बड़ा करना है, 1000 से 1300, 1300 से 1800, टर्बो शर्बो ये वो V8 इंजन डालना है, विच इज़ योर मसल। इफ यू कीप ऑन एडिंग मसल, यू कीप ऑन एडिंग कि कितना आपकी बॉडी कैलोरी डेफिशिएंट और कैलोरी बर्न करेगी। आप खाना यकीन करें, आप लोग देखते हैं और लोगों को देख के कहते हैं कि यार इसका पता नहीं ये कौन सी गोली खाता है, वो गोली उसका मसल है। यू एंड somebody who weight as of your weight, I think my producer का वेट एंड योर वेट, बॉडी वेट सेम होगा। इन भाई साहब को आप खिला दें निहारी और नान, और उनको निहारी और नान खिला दें, सेम डाइट एक हफ्ता करें, इनको नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा बिकॉज ही हैज़ मोर मसल, और वो भाई साहब गोल गप्पे बन जाएंगे, फूल जाएंगे। जो लोग जानते हैं कैलोरी काउंट को, उनको बताता चलूं, मैं नॉर्मली मेंटेनेंस पे 4000 कैलोरी पर डे खाता हूं। यार मैं तो हैरान हो गया, माशाल्लाह आप 1 किलो योगर्ट खा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने उस टाइम पे नहीं बोला, जिस टाइम पे आप मुझे बता रहे थे डाइट का, ये आधा किलो कुक्कड़ एक टाइम पे पाड़ के उसके ऊपर जो है ना बारिश करके, सॉल्ट बे बने होते हैं, आप उसके ऊपर सॉल्ट की बारिश करके रात को आप खाते हैं, बिकॉज यू ब्लेस्ड, बिकॉज यू हैव मसल ऑन यू। सो वो जो कुछ भी आप खाते हैं वो यूटिलाइज आपका होता है, एंड यू टेकिंग लॉट ऑफ सिंथेटिक प्रोटीन एज वेल, जो कि अपेरेंटली मैं जो बड़ा चलता है, जॉन इब्राहिम वाज सेइंग दिस, कि उसने कहा कि यार मेरे पास लोग आते हैं, वो रात को मैं उनको देखता हूँ पार्टी करते हुए, दुनिया जहाँ का बूज़ वो अपनी बॉडी में डालते हैं, और मतलब आधी आधी बॉटल वो एक टाइम पे वोडका की कंज्यूम कर जाते हैं, और जिम आके पूछते हैं इस प्रोटीन से तो मैं उनसे पूछता हूँ, ओ भाई जो तुम एसिड और स्प्रिट पीते रहते हो, तुमने कभी उस बार टेंडर से पूछा है? और अब तुम्हें ये बेचारी सी प्रोटीन जो कि दूध के और योगर्ट के पानी होता है ना सर, सो बेसिकली मैं आपको देख रहा था, आप योगर्ट पे दूध के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे थे, पर वे प्रोटीन इज जो छाछ नहीं होती, जो पानी होता है योगर्ट के ऊपर, उसको वो होती है वे प्रोटीन। अब वो कितना पानी आप कंज्यूम करेंगे वो एक अलग चीज़ है, उसको वो निकालते हैं और उससे वे प्रोटीन आपकी प्रोडक्ट बनती है। सो द ओनली डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि यार आप वे प्रोटीन क्यों पीते हैं? सो द ओनली डिफरेंस, व्हेन यू वर्किंग आउट देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स, आपके मसल के अंदर सेल ब्रेकडाउन हुआ, यू वांट फास्टेस्ट रिकवरी, जितना जल्दी वो सेल ब्रेकडाउन रिकवर होगा आप गेनिंग के अंदर चले जाएंगे, मसल गेन करेंगे, यू स्टार्ट बर्निंग फैट। इफ़ यू ईट समथिंग इमीडिएटली आफ्टर योर वर्कआउट, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं 4 एग वाइट, 5 एग वाइट, 6 एग वाइट लेता हूँ, बेस्ट प्रोटीन का सोर्स है, उसको यूटिलाइज होने में
कुछ 4 घंटे तो लगेंगे ना मसल तक डाइजेस्ट होने पहुंचते में हुए, टाइम डाइजेस्ट होने लगेगा में। जी वो 8 जो है वो 4 घंटे में कम से कम 5 घंटे में, डिपेंडिंग ऑन आपका जी अंदर मशीन कितनी बड़ी लगी है। जी प्रोटीन हाइड्रोलाइज आपने पी, 30 मिनट के अंदर वो आपके मसल ब्रेकडाउन वेरी एरिया में फास्ट पहुंच जाएगी डाइजेस्टिंग वेरी और फास्ट आपके सेल्स जो हैं वो रिकवरी फेज में चले जाएंगे। दिस इज वाई वी एम्फसाइज सो मच ऑन हैविंग एटलीस्ट अ स्कूप अ डे ऑफ प्रोटीन। सर मैंने ठीक कहानी सुनाई है? बिल्कुल सही सुनाई कहानी बिल्कुल यही है। बिल्कुल सही सुनाई